सोचो, एक ऐसा समय जब समय नहीं था, तारे और आकाशगंगाएं नहीं थी, प्रकाश भी नहीं था। अरबों साल पहले हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही था। फिर एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में सब कुछ बदल गया। इस घटना को हम महाविस्फोट कहते हैं। यहीं से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। एक बहुत ही छोटे से बिंदु से ब्रह्मांड बाहर की ओर यह तेजी से फैला, और जैसे जैसे यह बढ़ता गया, इसने अंतरिक्ष और समय को बदला। शुरुआती ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था, ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन कोई पदार्थ नहीं। जैसे जैसे ब्रह्मांड बढ़ता गया, ये ठंडा होता गया। इस ठंडक ने ऊर्जा को छोटे छोटे कणों में बदल दिया। यही कण आगे चलकर हर उस चीज के निर्माण खंड बने जिन्हें हम जानते हैं। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींचा। उन्होंने गैस और धूल के विशाल बादल बनाए, जिन्हें नीहारिका कहा जाता है। इन नेबुलाओं के भीतर तारों का निर्माण शुरू हुआ। हमारा अपना सूरज भी ऐसी ही एक नीहारिका से पैदा हुआ था। गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल को अंदर की ओर खींचा, जिससे यह तेजी से घूमने लगा। पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क अपने केंद्र में अविश्वसनीय रूप से गर्म और धीमी। अंत में केंद्र में दबाव और गर्मी इतनी तीव्र हो गई कि परमाणु संलयन शुरू हो गया। हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ गए, जिससे जबरदस्त ऊर्जा निकली और हमारे सूरज को जलाया। सूर्य के जन्म के बाद बचे हुए पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क पीछे रह गई। यह पदार्थ ज्यादातर गैस और धूल युवा सूर्य की परिक्रमा करता था। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इस पदार्थ को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। छोटे छोटे कण आपस में जुड़ते गए, जिससे बड़ी बड़ी वस्तुएं बनती गई। ये वस्तुएं एक दूसरे से टकराती रही, कभी आपस में चिपक जाती, कभी टूट जाती। यह प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि कहा जाता है, लाखों वर्षों तक चली। आखिरकार इस प्रक्रिया से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी अपनी पृथ्वी भी शामिल है। पृथ्वी की शुरुआत चट्टान के एक गर्म पिघले हुए गोले के रूप में हुई, जिस पर लगातार एस्टेरॉयडों और धूमकेतुओं की बमबारी होती गई। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ज्वालामुखी फटते गए, जिससे ग्रह के अंदर से गैसें निकलती रहीं। इन गैसों, जिनमें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल है, ने पृथ्वी का पहला वायुमंडल बनाया। लाखों वर्षों में पृथ्वी और ठंडी हुई। वायुमंडल में जल वाष्प संघनित हो गया, जिससे बादल बने और अंततः बारिश हुई। यह बारिश हजारों सालों तक पृथ्वी पर गिरती रही, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और पहले महासागर बने। यह प्रारंभिक पृथ्वी उस ग्रह से बहुत अलग दिखती थी जिसे हम आज जानते हैं। महाद्वीप अभी भी बने और वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी थी, जिससे हम सांस लेते। हालांकि इसी कठोर वातावरण जीवन का पहला भाग 5, जीवन की शुरुआत। पहले जीव। शुरुआती महासागरों की गहराई में ज्वालामुखी के छिद्रों के पास, जहां से रसायन निकलते थे, जीवन शुरू हुआ। सटीक प्रक्रिया एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन सरल एकल कोशिका वाले जीव प्रारंभिक सूप से निकले। ये प्रारंभिक जीवन रूप अविश्वसनीय रूप से सरल थे, लेकिन उनमें प्रजनन करने और अपनी आनुवंशिक जानकारी को आगे बढ़ाने की उल्लेखनीय क्षमता थी। समय के साथ वे विकसित हुए, अपने पर्यावरण के अनुकूल ढल गए और विविधतापूर्ण हो गए। ये शुरुआती जीव अवायवीय थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में ऑक्सीजन उनके लिए जहरीला था, लेकिन जीवन ही जल्द ही उस हवा को बदल देगा जिससे हम सांस लेते हैं। भाग 6, समुद्र से जमीन तक जीवन का विस्तार। लगभग 3.5 अरब साल पहले एक नए प्रकार के जीव का विकास हुआ, सायानोबैक्टीरिया। इन जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता थी, जो ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते थे और उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ देते। लाखों वर्षों में साइनोबैक्टीरिया ने वायुमंडल में भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ी। इस महान ऑक्सीकरण घटना ने पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया,
जिससे नए जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हो। ओजोन परत की सुरक्षा के साथ जो ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन से बनी थी, जीवन महासागरों से बाहर और जमीन पर चला गया। पौधों ने भूमि पर उपनिवेश बनाया, उसके बाद जानवरों ने, जिससे भूमि पर जीवन की अविश्वसनीय यात्रा शुरू हुई। भाग 7, दिग्गजों की भूमि डायनासोर का युग। लगभग 230 मिलियन साल पहले डायनासोर का उदय हुआ। ये अविश्वसनीय जीव कुछ विशाल, कुछ छोटे और पंख वाले 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक पृथ्वी पर राज करते रहे। महाद्वीप, जो कभी पैंजिया नामक एक महामहाद्वीप में शामिल थे, धीरे धीरे अलग हो गए। इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने विविध वातावरण बनाए, जिससे डायनासोर प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप, जो कभी गोंडवाना का हिस्सा था, उत्तर की ओर बहता गया, अंततः एशिया से टकरा। इस टक्कर ने हिमालय का निर्माण किया, जो पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और इस क्षेत्र की जलवायु और जैव विविधता पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब स्तनधारियों का उदय और हिमयुग। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक प्रलयकारी घटना युकाटन प्रायद्वीप के पास पृथ्वी पर एक विशाल क्षुद्र ग्रह आ गिरा। इस प्रभाव ने व्यापक विनाश को जन्म दिया, जिससे डायनासोर और कई अन्य जीवन रूपों का विलुप्त हो गया। इस एक्सटिंक्ट घटना के बाद स्तनधारी, जो डायनासोर के साथ रहते थे, विविधता लाने और पनपने लगे। वे छोटे छछूंदरों से लेकर विशाल भेल तक कई प्रकार के रूपों में विकसित हुए। पृथ्वी ने कई हिमयुगों का अनुभव किया। अत्यधिक ठंड की अवधि, जिसने बर्फ में विशाल क्षेत्रों को कवर किया। इन हिमयुगों ने भूमि को आकार दिया, घाटियों को घेरा और तटरेखाओं को आकार दिया। स्तनधारियों ने इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल ढल लिया, जिससे जीवित रहने के लिए मोटे फर और अन्य अनुकूलन विकसित हुए। भाग 9, मानवता की शुरुआत। हमारी कहानी शुरू होती है अफ्रीका में। लगभग 3 लाख साल पहले एक नई प्रजाति का उदय हुआ, होमो सेपियंस या आधुनिक मानव। बड़े दिमाग और उन्नत उपकरणों के साथ मनुष्य दुनिया भर में फैल गया, विविध वातावरणों के अनुकूल हो गया। सिंधु नदी की उपजाऊ घाटियों से, जहां प्रारंभिक सभ्यताएं फली फूली, आर्कटिक के बर्फीले परिदृश्यों तक, मनुष्यों ने ग्रह पर अपनी छाप छोड़ी। हमने भाषा, कला और जटिल समाजों का विकास किया। आज जब हम नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो हमारे ग्रह के लंबे और अविश्वसनीय इतिहास को याद रखना महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष की विशालता में एक बिंदु से जीवन विकसित हुआ है और फला फूला है। उस दुनिया को आकार दिया है जिसे हम जानते हैं और घर कहते हैं।